नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 को हम लोग देखेंगे दोस्त। इसका वन शॉट रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को आज हम लोग जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं दोस्त, सभी को एक एक करके सभी पॉइंट को रिवीजन करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये जो क्लास है आप लोगों के लिए काफ़ी कम समय में एक प्रकार से वन शॉट रिवीजन है दोस्त। काफ़ी कम समय में इस चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हैं सभी कॉन्सेप्ट को देखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इंट्रोडक्शन है। पहले लिखा गया है रैखिक समीकरण युग्म क्या है बताइए। तो कहा गया यहाँ पे पढ़िए, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर वेरिएबल्स x, y हो और चर की अधिकतम घात पावर 1 हो। युग्म मतलब जोड़ा, पेयर इज इक्वल टू टू इक्वेशन। इसमें क्या होगा दोस्त, दो इक्वेशंस होंगे, दो समीकरण होंगे, देख लीजिए। और दोनों समीकरण क्या होगा, रैखिक। रैखिक कहने का मतलब जो आपका वेरिएबल्स है एक्स वाई, जो है आपका एक्स वाई है, दो वेरिएबल है। किसमें कितने चर हैं, दो। ये दोनों का पावर आप हमेशा देखिएगा तो एक रहेगा। पावर अगर एक है तो समझ जाइए क्या है, आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है, हमें पूरे चैप्टर में इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स और वाई के मान निकालना है। इसमें क्या करना होगा आपको, जो आपके पास दो चर रहेंगे, जो वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई के रूप में, वो आपको क्या करना होगा, उसका मान निकालना होगा। दोनों समीकरण को आपस में हल करना होगा और दोनों का मान निकालना होगा। और निकालने के लिए कई विधियां इसमें आप यूज कीजिएगा। पहला तो ग्राफीय विधि, पहला आप ग्राफीय विधि यूज कीजिएगा, या बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय में दो विधि है, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। ठीक है, एक्स और वाई का इसमें इस चैप्टर में आप मान निकालिएगा और इसको निकालने के लिए कई विधि है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय में आ जाएगा प्रतिस्थापन और विलोपन। और एक बात और आप सोच रहे होंगे, एक ब्रज गुणनखंड भी तो होता है। तो दोस्त ये जो आपका है, ये इस टॉपिक को इस चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, इस सिलेबस से हटा दी गई है, उसे मत पढ़ना, मतलब हटा दीजिए, उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें आपको एक बात याद रखना है दोस्त, बच्चे एक्स या वाई की घात दो देखते हैं ही उसे रैखिक मान लेते हैं। घात हमेशा एक ही होनी चाहिए। इसमें आप देखिएगा दोस्त, जो आपका रैखिक बहुपद रहेगा, रैखिक जो आपका समीकरण होगा, उसमें घात जो होगा वेरिएबल्स का हमेशा एक रहेगा। ठीक है, और उसके साथ में a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो आपका है क्या है, कोफिशिएंट है। वेरिएबल्स का क्या है, कोफिशिएंट है, गुणक है। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहला तो आप ग्राफीय विधि समझिए क्या है। ग्राफीय मेथड क्या है, जो ग्राफिकल मेथड क्या है, तो दोनों समीकरणों के कम से कम दो बिंदु निकालकर उन्हें ग्राफ पर बनाना। क्या करना है, जैसे आपके पास दो समीकरण रहेगा, जैसे दो समीकरण आपके पास रहेगा, दोनों समीकरण को क्या करना है, दोनों में क्या करना है, दोनों में कम से कम क्या करना है, दो बिंदु निकालकर उन्हें ग्राफ पर बनाना है। अब बिंदु को निकालेंगे, जैसे देख लीजिए, ये आपका ये एक समीकरण है, इसका देख लीजिए x + y = 10, और एक ये समीकरण का ग्राफ है y = x+, एक प्रकार से ये हो गया। दूसरा समीकरण किधर गया, y = x+4 है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये जो दो समीकरण है, इसमें क्या करना है, हमेशा एक सरल रेखा बनाती है। दोनों समीकरण का जब आप एक प्रकार से ग्राफ पे बिंदु लेके अगर बनाइएगा ग्राफ, तो दोनों का एक क्या बनेगा, सरल रेखा। कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन, देख सकते हैं यहाँ पे सीधी रेखा है, सीधी रेखा है कि नहीं। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, सरल रेखा बनेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए और पॉइंट पढ़िए आगे क्या है। प्रतिच्छेद बिंदु, जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु, जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद बिंदु मतलब दोनों लाइन कहाँ पे कट किया है, वही एक्स और वाई का आंसर होगा। जहाँ पे कट करेगा दोस्त वही, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 3,7 है। तो ये जो 3 है एक्स का मान हो गया, और जो वाई है 7 का मान हो गया। ठीक, यही होता है एक्स और वाई का मान। अब निकालते हैं कैसे, देख लेते हैं। स्टेप 1 में समीकरण 1 में x = 0 रखो। एक्स के मान क्या रखना है, 0, तो बाई के मान निकल जाएगा। जब एक्स के मान 0 रखिएगा तो बाई के मान निकल जाएगा, और फिर बाई के मान अगर 0 रखिएगा तो एक्स के मान निकल जाएगा। और इस प्रकार क्या कर लेना, टेबल बना लेना। स्टेप 2 में क्या करना है, तो जिस प्रकार आप समीकरण 1 के साथ किए, ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 के साथ भी कर लेना है। एक्स के मान 0 रखना है तो बाई के मान निकल जाएगा, और फिर बाई के मान 0 रखेंगे तो एक्स के मान निकल जाएगा। दोनों को ग्राफ पर प्लॉट करो और मिलाओ, जहाँ कटे वो हल होगा। ठीक है दोस्त, जैसे इस ग्राफ को क्या किए, इस पे यहाँ पे बनाया है लाइन, स्ट्रेट लाइन, और जहाँ पे कट कर रहा है वही आपका क्या है, आंसर होगा, हल होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त, हाँ एक बात और यहाँ पे एग्जाम ट्रिक है। बिंदु निकालने के लिए हमेशा एक बार x = 0 और एक बार y = 0 रखो। और भी आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स और वाई के मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब 0 और आप जब 0 रखते हैं तो कैलकुलेशन जो है दोस्त बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हुआ।
चलिए अब आगे समझते हैं समीकरणों की संगतता। अब ये जो आप समीकरण हल, जैसे मान लीजिए समीकरण जब आप बनाइएगा दोस्त, तो जब उसको ग्राफ पे दर्शाइएगा, जब आप उसको ग्राफ पे दर्शाइएगा तो ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहा है। कई बार क्या होगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समानांतर हो जाएगा। कई बार क्या हो जाएगा, एक ही पे हो जाएगा, एक प्रकार से एक ही लाइन पे हो जाएगा, एक प्रकार से संपाती हो जाएगा। तो उसको हम समझते हैं, जब दो समीकरण को हल कीजिएगा तो कई बार क्या होगा, एक दूसरे को दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर देगा। कई बार दोनों लाइन एक ही रेखा पर आएगा। कई बार क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये कंडीशन कब होगा, क्या हम बार बार ग्राफ बनाएंगे तब पता चेक करेंगे? नहीं, आप बिना एक प्रकार से ग्राफ बनाए सिर्फ गुणांकों जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 को देखकर पता लगाना कि रेखाएं कैसी होगी, समानांतर होगी, संपाती होगी या किस प्रकार की होगी। आप बिना ग्राफ बनाए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बिना ग्राफ बनाए आप बता सकते हैं किस प्रकार के होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए तो जानते हैं क्या होगा। जैसे देखिए आपका, देखिए ये इस प्रकार के इक्वेशन रहेगा, ये देख लीजिए यहाँ पे, आप देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्त। ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन किस प्रकार के, ये आपका दो इक्वेशन इस प्रकार रहेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के दो इक्वेशन रहेगा, A1 B1 C1। पहला में रहेगा, पहला इक्वेशन में A1 B1 C1, दूसरा इक्वेशन में रहेगा A2 B2 C2। उसे क्या करना है, आपको क्या करना है, बस इस प्रकार से देखना है, इस फार्मूला में ऐड कर A1/A2 बराबर B1/B2 देखना है। अगर बराबर ना आए, मतलब इज इक्वल टू नोट इज, मतलब बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, वो जो होगा ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेद रेखाएं, एक प्रकार से इंटरसेक्ट करेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, इंटरसेक्ट कर रहा है। और जो हल होगा केवल एक हल, उसी को यूनिक कहेंगे या अद्वितीय कहेंगे। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बताइए जो अगर जो आपका कोफिशिएंट जो होता है A1 बराबर A2 इज इक्वल टू B1/B2 क्या होगा, इस प्रकार की रेखाएं किस प्रकार के समीकरण होंगे, तो प्रतिच्छेदी होगी रेखाएं और केवल एक हल, और जो निकाय होगा संगत होगा। इस बात को याद रखिएगा। और जब ये कंडीशन बने तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो जो ग्राफ होगा संपाती, कोइंसिडेंट, कहने का मतलब एक ही रेखा पर दोनों लाइन आ जाएगा। ठीक है, और हल क्या होगा, अनंत कह सकते हैं, बहुत सारा, इन्फिनिटिव, एक प्रकार से इन्फिनाइट। ठीक है, बहुत सारा अनंत हल होगा। और निकाय क्या हो जाएगा, इसका भी संगत। और जब ये इक्वेशन बने तो इस प्रकार से ये कंडीशन बने तो एगो बराबर और एगो ना बराबर, कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 इज इक्वल टू नोट C1/C2। तो जो ग्राफ होगा दोस्त समानांतर, और हल जो होगा कोई नहीं, नो सोल्यूशन, और निकाय जो होगा असंगत। ठीक है, इस बात को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे कितना लोग कॉमन मिस्टेक में देख लेते हैं, C1 C2 निकालते समय समीकरण को जीरो के रूप में ना लिखना और माइनस साइन भूल जाना। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब ये सब आप निकालते हैं तो माइनस को इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, प्लस को आप लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, लेकिन माइनस अगर रहे तो आपको माइनस लिखना होगा। ठीक है दोस्त, चलिए कुछ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अद्वितीय है, जैसे मान लीजिए ये जो आपका समीकरण है, कहा गया कि ये इसका क्या सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है। तो जब अद्वितीय है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताएं दोस्त अद्वितीय है। देख सकते हैं पहला, अगर अद्वितीय है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार के कंडीशन। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये जो समीकरण है इसका सॉल्यूशन क्या है, अद्वितीय। तो इसका कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू नोट B1/B2। तो यहाँ पे P का मान निकालना है, तो बस पुट करना, A1 का मान 4 है तो 4 रख दिए, और A2 का मान 2 है तो 2 रख दिए, और डज नोट इज इक्वल टू क्या है, P का मान P है तो, और क्या है A2 का मान, सॉरी B1 का मान P है और B2 का मान 2 है तो रख दिए। जब यहाँ से निकालिएगा तो P का जो मान है आप 4 नहीं ले सकते। ठीक है, तभी यूनिक हल होगा। P का मान क्या होगा, 4 नहीं लीजिएगा तभी यूनिक हल होगा। कहने का मतलब 4 के अतिरिक्त P के सभी वास्तविक मान आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अनंत हल के लिए कहा गया, ये जो दोनों इक्वेशन आप देख रहे हैं, KX + 3y - k - 3 इज इक्वल टू 0 और 12x + ky - k इज इक्वल टू 0, ये दोनों समीकरण जो आपका है इसका जो सोल्यूशन है इन एक प्रकार से अनंत है। तो कह सकते हैं A1/A2 और B1/B2 बराबर C1/C2। जब आप इसमें पुट कीजिएगा दोस्त तो आपका K का मान क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका क्या हो जाएगा, K का मान यहाँ पे क्या रखिएगा तो ये दोनों का हल जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। तो K का मान आप 6 रखिए तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे देखते हैं आगे। देखिए दोस्त,
अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ग्राफ विधि से आप सीख गए। अब दूसरा आपको बताए थे बीजगणितीय प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से आपको अगर निकालना हो एक्स वाई का मान तो किस प्रकार निकालिएगा। सबसे पहले तो स्टेप जैसे आप हम एग्जाम्पल भी लिए और किस प्रकार निकालना है वो भी आपको समझाएं। सबसे पहले तो आप स्टेप 1 में देखिएगा, किसी एक समीकरण से एक्स या वाई का मान निकालिए। जैसे आपके पास देखिए यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। हम क्या किए, इक्वेशन 1 से एक्स का मान निकाल लिए 3y। क्या निकाल लिए 3y। जब 3y बराबर के साथ जाएगा तो माइनस में तो प्लस में हो गया। ठीक है दोस्त, अब ये जो x का मान निकाल लें उसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। जब इक्वेशन 2 में रखेंगे दोस्तों तो y का मान निकल जाएगा। किसका मान निकलेगा, जब x के मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। और फिर वापस क्या करेंगे, वापस आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो यहाँ पे x का मान निकल गया। एक तो y का मान आप निकाल लिए थे और फिर इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी रख दीजिए, फिर आपका क्या निकल जाएगा, x का मान। तो इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं। हाँ दोस्त, कुछ यहाँ पे समझना है, जैसे एक समीकरण से x या y का मान निकालकर उठाकर उसे दूसरे समीकरण में रख देना है। कुछ नहीं करना, जैसे आपके पास 2 समीकरण रहेगा, आपको क्या करना है, अच्छा एक बात और, मान हमेशा उस समीकरण और चर का निकालें जिसका गुणांक कोफिशिएंट सबसे छोटा है। जिससे आप किसी भी समीकरण का x और y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन आप एक थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं दोस्त, चालाकी कर सकते हैं कि उसी से आप x y का मान निकालिए जिसका कोफिशिएंट क्या हो, छोटा हो। जैसे आप इक्वेशन में 1 में देखिएगा तो क्या है, x - 3y = 0 और इक्वेशन 2 में क्या है 2x + 5y = 15। तो आपको आसानी, आप हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए आप इक्वेशन 1 को हल कीजिए। वो क्या है, आपका कोफिशिएंट उसका क्या है, छोटा है। ठीक, तो चलिए ये आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ, जिस समीकरण से x निकालना वापस उसी में रख देना। हालांकि आप रख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक प्रकार से वो गलती नहीं करना है। जिस समीकरण से x निकालना वापस उसी में नहीं रखना है। क्या करना है, जिसको आप छोड़ें उसी में रखना है, हमेशा दूसरे में रखना है। ठीक, जिससे आप निकाले हैं और जो छोड़ें उसमें आप रख दीजिए। ठीक है दोस्त, ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि भी समझ जाइए। क्या है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये तो और आसान है भाई। जिससे आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। ये देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हाँ तो दोस्त यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। पहला इक्वेशन क्या है, x - 3y = 0 और दूसरा क्या है 2x + 5y = 15। अब इसका कहेगा आपको x y का मान निकालना है। तो आप 2 विधि सीख गए, एक तो ग्राफ विधि से आप बता सकते हैं x का y का मान, और फिर प्रतिस्थापन विधि से बता सकते हैं। लेकिन जब उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि विलोपन विधि से बताइए तो आपको क्या करना है, दोनों समीकरण यहाँ पे पढ़िए, दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर किसी एक चर x या y को पूरी तरह विलुप्त कर देना है। कहने का मतलब, जिससे यहाँ पे देखिए x - 3y = 0 है और दूसरा में 2x + 5y = 15 है। इसमें क्या करना है, 2 चर है दोस्त, x और y है। x और y वाला में दोनों में से किसी एक को क्या करना है, बराबर कर देना है। दोनों में से किसी एक को क्या कर देना है, बराबर। जैसे हम यहाँ पे क्या किए हैं, बराबर कर दिए। x वाला को बराबर किए दोस्त, x वाला को क्या किए हैं, बराबर कर दिए हैं। देख सकते हैं x वाला को हम क्या कर दिए हैं, बराबर। जैसे कि पहला वाला समीकरण में केवल x है, दूसरा वाला समीकरण में 2x है। तो हम क्या करते हैं, x और 2x को बराबर करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे पहला इक्वेशन में 2 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों बराबर हो गया, पहला समीकरण में 2x है, दूसरा समीकरण में भी 2x। अब ये दोनों को क्या करना है, माइनस प्लस लगा के जो भी लगेगा काट देना है। ठीक करना है, क्या करना है, काट देना है। अब बच जाएगा बाई, तो बाई को क्या करना है, जोड़ना है घटाना जो भी कीजिए वहाँ पे आपका साइन डिपेंड करेगा, जोड़ना है कि घटाना है। हालांकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप के लिए थोड़ा सा गोल्डन रूल लिखा हुआ है कि अगर समान चिन्ह देखें प्लस प्लस या माइनस माइनस तो क्या करना है, घटा देना है। जब समान रहे क्या कर देना है, घटा देना है। और जो ही विपरीत अगर रहे क्या करना है, जोड़ देना है। अगर विपरीत रहे क्या कर देना है, जोड़ देना। और अगर समान रहे क्या कर देना है, घटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं विपरीत है, क्या है विपरीत, की करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए दोस्त, 6 × 5 = 11 और ये क्या हो गया 15 और 0 - 15 हो गया। तो चलिए यहाँ पे बाई का जब मान निकालेगा तो ये हो गया। अब इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखिए, x का मान निकल गया। तो ये आपका x और y का मान इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ गुना करके x या y के गुणांकों को क्या कर दीजिए, समान कर दीजिए। समीकरणों को जोड़ें या घटाएं, एक चर कट जाएगा दूसरे का मान निकालें। ठीक है, इस प्रकार से आपका विलोपन विधि भी हो गया दोस्त। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, शब्दों से समीकरण कैसे बनाएं। अब क्या रहेगा, शब्द वाला एक प्रकार से
लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको क्या करना होगा, पहले तो 2 इक्वेशन आपको बनाना होगा, उसके बाद x या y के मान कोई इस विधि से भी आप बना सकते हैं, विलोपन विधि, ग्राफ विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो विधि आपको अच्छा लगे, जो विधि आपके लिए आसान होगा उस विधि से आप x और y के मान निकालिएगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल सबसे एक प्रकार से सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्त, आपको इक्वेशन किस प्रकार से बनाइएगा। कुछ नहीं करना है, शब्दों को सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना होता है। 2 शर्तें खोजिए, 2 समीकरण, जो पूछा गया उसे x और y मान लें, ठीक है। जो आपसे पूछा जाएगा उसी को आपको क्या करना है, आपको मान लेना है, x और y मान लेना है। जब आप मान लीजिएगा तो वहाँ से आपको फिर धीरे धीरे एक एक करके सबको ध्यान से पढ़ना और समीकरण इक्वेशन बनाना है। देखिए यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एज वाला बनता है, भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला, 2 अंकों की संख्या वाला, नियत भाड़ा वाला। तो आपको एक एक करके हम आपको सबके बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए आइए बताते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में क्या होगा, आप थोड़ा सा इक्वेशन बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप यहाँ समझना ध्यान से। आयु वाला हम समझना है, वर्तमान आयु, अगर क्या करना है, आयु वाला में वर्तमान आयु की मान लेना, x और y मान लेना है। अगर पूर्व बोले तो की करना है, घटा देना है। पूर्व मतलब पहले बोले तो घटा देना, और बाद बोले तो जोड़ देना। इतना बात आपको क्या करना है दोस्त, याद रखना है, ठीक है। आयु वाला में की करना है, वर्तमान आयु x और y मान लेना है, और अगर पूर्व बोले तो घटा देना है, और बाद बोले तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। और भिन्न वाला में देख लीजिए, तो भिन्न आपका हमेशा क्या रहता है, भिन्न आपका x बटे y मतलब बटे के रूप में रहता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है दोस्त। और 2 अंकों की संख्या अगर 2 डिजिट नंबर पूछे तो 2 डिजिट कहने का मतलब एक्स वाई होगा, क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो पहला, ये जो आपका पहला होता है इकाई के स्थान पे, दूसरा होता है दहाई के स्थान पे। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। अगर इसको इसी को पलट दीजिएगा तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। नियत भाड़ा में क्या करना, नियत जो है फिक्स जो है उसको x मान लेंगे, और प्रति जो लगा हुआ रहे पर किलोमीटर उसको y मान लेंगे, और कुल क्या करेंगे, x प्लस डिस्टेंस इंटू y कर देना है, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जिससे यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है। आप एक प्रकार से ध्यान से देख लीजिए, आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, एक बार पढ़िए और समझिए किस प्रकार से यहाँ पे सोल्यूशन है, आप आराम से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ पे और 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, भिन्न से, फ्रैक्शन से। जिससे देखिए फ्रैक्शन वाला आपको समझाते हैं। प्रश्न में देखिए, अंश में 1 जोड़े और हर में 1 घटाएं, भिन्न 1 हो जाती है, हर में 1 जोड़ें तो इतने हो जाती है। तो मान लेते पहले भिन्न, तो ही आपसे पूछ रहा है भिन्न बताइए, तो मान लेते भिन्न x बटे वाई। तो देखिए समीकरण जो बनेगा, पहले क्या कर रहा है, 1 जोड़ें, तो पहले अंश में क्या कर दिए, 1 जोड़ दिए, फिर कह रहा है 1 घटाएं, फिर क्या कर रहा है 1 घटाएं, तो हर में घटा दिए, तो क्या हो, भिन्न 1 बन जाती है, तो भिन्न 1 बना देते हैं। अब इससे समीकरण आप क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। आपका जब हल कीजिएगा तो आपका समीकरण 1 निकल जाएगा। सेम फिर आगे पढ़िएगा तो आपका इससे निकल जाएगा समीकरण 2। अब पूछेगा भिन्न, तो एक्स वाई का मान निकालना है, एक्स बटे वाई मतलब एक्स के मान निकलेगा तो ऊपर रख देना, वाई के मान निकलेगा तो नीचे रख देना है। ये हो गया आपका, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से आपका लास्ट मिनट चीट शीट एक प्रकार से इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए आपको भी बताएं दोस्त कि अगर आपका जो समीकरण रहेगा, 2 समीकरण रहेगा, उसमें a1 बटे a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद हो जाएगा, एक हल हो जाएगा संगत। और जब इस प्रकार के कंडीशन बने तो संपाती अनंत हल असंगत, और जब इस प्रकार के कंडीशन बने तो समानांतर 0 हल असंगत, ठीक है। ग्राफ विधि से आपको सिखाएं, प्रतिस्थापन विधि से क्या, ग्राफ विधि में क्या करना, x के मान 0 लीजिए, y के मान निकल जाएगा, फिर y के मान 0 लीजिए, x के मान निकल जाएगा। सेम समीकरण 2 में भी यही करना है। फिर आपको क्या करना है, ग्राफ बना के लाइन खींचना है, और बस जो कट करे, जहाँ पे कट कर रहे हो वही आपका क्या हो जाएगा, x और y का एक प्रकार से जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही बताता है आपका x और y का मान। प्रतिस्थापन में क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक को हल करना। समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक को हल करना है। किसको हल करना है, तो जो सबसे छोटा रहे, एक प्रकार से जिसका कोफिशिएंट छोटा रहे, जिसको हल कीजिएगा, जो आप छोड़े थे उसमें उसका मान रख दीजिए, जो मान आएगा फिर किसी में रख दीजिए, आपका दोनों का मान निकल जाएगा, ठीक है। विलोपन में कुछ नहीं करना है, गुणांक जो आपका कोफिशिएंट क्या करना है, एक्स या वाई वाला किसी एक को सेम कर देना है। फिर क्या करेंगे, उसको काट के हटा देंगे, और जो बच जाएगा उसका मान निकालेंगे, फिर मान निकलेगा, किसी एक समीकरण में रख देंगे, आपका दूसरा मान निकल जाएगा, ठीक है दोस्त। आयु वाला हम क्या देखे थे, तो मान लेना है x और y मान लेना है, वर्तमान आयु। अगर पूर्व बोले तो घटा देना है, बाद बोले तो जोड़ देना है। 2 अंकों की संख्या को अगर लिखना चाहें इस प्रकार से विस्तार रूप में, तो 10x प्लस y लिखा जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, चैप्टर एक प्रकार से कंप्लीट हुआ। और लास्ट में आपके लिए कुछ हम MCQs लिए हैं, आप खुद से इसको क्या कीजिएगा दोस्त, सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त ये क्लास आपके लिए
ये आपका वन शॉट कंप्लीट, एक प्रकार से कंप्लीट रिवीजन रहा दोस्त। आशा करते हैं कि ये इस चैप्टर को आप काफ़ी अच्छा से रिवीजन कर लिए होंगे और आपका एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा इस क्लास को अगर आप करके जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।